उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि विकास का लाभ केवल शहरों तक सीमित ना रहे, बल्कि गांव की गलियां भी स्मार्ट बने। और इसी सिलसिले में मैनपुरी जनपद का ग्राम पंचायत देहुली, जो अपनी सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल यानी कि सिद्धपीठ, शिव मंदिर और दरगाह के लिए जाना जाता है, आज विकास के मामले में प्रदेश के लिए नजीर पेश कर रहा है। साल 2021 में ग्रामीणों ने मोहम्मद अनीश उर्फ इमरान को यहां पर चुना था और उन पर भरोसा जताया था। आज वो भरोसा विकास की गंगा बनकर गांव की गलियों में बह रहा है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। आज नेटवर्क 10 कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंचे हैं करेल विधानसभा के गांव देहली में। यह ग्राम पंचायत मैनपुरी मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। यहाँ योगी सरकार की योजनाएं कितनी धरातल पर उतरी हैं, गांव के लोगों से जानेंगे हकीकत। गांव में कितना विकास कार्य हुआ है, जिस तरह से सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं वह लोगों तक पहुँच रही हैं या नहीं, और जानेंगे गाँव की स्थिति क्या है। हम लोगों से जानेंगे आखिरकार देहली गांव में कितना विकास कार्य कराया गया। मैनपुरी के देहुली गांव में आस्था और आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिला। यहाँ प्राचीन सिद्धपीठ, शिव मंदिर और पवित्र दरगाह पर हर साल लगने वाला मेला हिंदू मुस्लिम एकता की गवाही देता है, लेकिन इस आस्था के केंद्र तक पहुँचने वाले रास्ते कभी उबड़ खाबड़ और बदहाल हुआ करते थे। साल 2021 के चुनाव में जनता ने मोहम्मद अनीश उर्फ इमरान को अपना प्रधान चुना और तब से देहुली की तस्वीर बदलनी शुरू हो गई। योगी सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारते हुए प्रधानमंत्री ने सबसे पहले उन रास्तों का कायाकल्प किया जहाँ से गुजरने में लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। गांव में जो पात्र हैं मतलब कॉलोनी के लिए मतलब उनको कॉलोनी भी मिली है, आरसीसी भी हो चुकी है और हो रही है, कार्य चल रहा है, बढ़िया काम हो रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। पेयजल की समस्या रहती थी। पेयजल की समस्या थी, लेकिन अब वो चालू है हर जगह। जैसे ये टंकी ये लगी है, दरगाह पे भी लगी है, चौराहे पे भी जो है टंकी लगी है, बढ़िया व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैं मंदिर की या मैं दरगाह की बात कर लूँ जी, तो बताया जा रहा है हर वर्ष यहाँ मेला लगता है, भारी मेला लगता है यहाँ से। और ये और दुकानें लगती, तालाब में भी अंदर जो है झूला वूला लगते हैं, बढ़िया मेला लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी सब श्रद्धालु आते हैं। प्राचीन काल मंदिर है, आज का नहीं है, जो 10-20 साल से 50 साल से बना हो। प्राचीन काल मंदिर है, सारा चूना का जुड़ा हुआ है, सीढ़ी बनी हुई है, नीचे पक्का तालाब था। अच्छा, जो सरकार की योजनाएं जो चल रही हैं जैसे वृद्धा पेंशन अवस्था जी और किसान सम्मान निधि है, ऐसी तमाम योजनाएं सरकार जो चला रही है उनका लोगों को लाभ मिल पा रहा है? मिल रहा है, पूरा मिल रहा है। किसान योजना में ही पैसे आ रहे हैं, हमारे तो आ रहे हैं भैया। पेंशन की जो हमारी मतलब अभी हमने बनवाई 6 महीना हो गया, लेकिन बन तो चुकी है। अच्छा, ये बताइए जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनका लाभ आपको मिल पा रहा है? मिल रहा है। किस तरह का लाभ? जो पीएम किसान चल रही है निधि वो मिल रही है, वृद्धा पेंशन मिल रही है, समाज को मतलब जो जैसा है उसको सब तरह की सुविधा मिल रही है। आपके ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान द्वारा क्या क्या कार्य कराए गए? हमारे गांव में जो का नाम आरसीसी लगाई गई है, हर सड़क खाना गलियों में पानी की टंकी लगाई गई है सुविधा के लिए, लैट्रिन बनी है, बनवाई प्रधान जी ने। अगर हम साफ सफाई की बात, गलियों की साफ सफाई की बात कर लें, सफाई भी होती है हमारे गाँव में, अच्छी सफाई होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना है कि प्रदेश का युवा डिजिटल युग में पीछे ना रहे। इसी सपने को पंख दे रहे देहुली के ग्राम प्रधान गांव में युवाओं के लिए मुफ्त वाईफाई सुविधा और एक आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण कराया गया। जहां पहले युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए शहर भागना पड़ता था, तो वहीं आज वे अपने गांव में ही बैठकर अफसर बनने का सपना पूरा कर रही हैं। ये कदम ग्रामीण प्रतिभाओं को तराशने की दिशा में एक क्रांतिकारी बदलाव है। उन्होंने मुझे 2021 में चुन करके भेजा और आज मैं जनता के लिए काम कर रहा हूँ। और रही बात काम करने की, तो सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं लागू की गई
जो भी योजनाएं जनता के लिए, जनता के हित के लिए भेजी गई, उन पर पूर्ण रूप से काम किया है। और मेरे गांव में जो भी काम विकास कार्य हो सकते थे, लगभग संतोषजनक काम किए गए। क्या क्या कार्य कराए गए? आरसीसी या काम तो अब जैसे हमारा मुख्य काम तो हमारा जहाँ की हम बैठे हैं, लाइब्रेरी है हमारी, मॉडल ग्राम पंचायत है, सीसीटीवी युक्त है, और हमारे पूरे गांव में लगभग मैं ये कह सकता हूँ 99% जल भराव मुक्त हमारा गांव है। अगर हम पेयजल की बात कर लें, पेयजल में भी हमारे यहाँ टंकी का निर्माण हो चुका है, जैसा कि माननीय मोदी जी और योगी जी की सरकार ने हमारे गांव के लिए, क्या पूरे प्रदेश और देश के लिए अच्छा काम किया है, और उसका लाभ हमारे ग्राम पंचायत को भी मिला, जिनके माध्यम से हमें पीछे जो हमारे यहाँ टंकी बनी हुई है, टंकी बन चुकी है, जिसका पानी या जल लगभग हमारे यहाँ 95% लोगों के पास पहुंच रहा है। कुछ अभी त्रुटियां हैं जिस पे काम चल रहा है, वो जल्दी पूर्ण हो जाएगा। अगर हम स्वास्थ्य सेवाएं की बात कर लें, स्वास्थ्य सेवाओं में तो समय समय पर मच्छर की या दवाई या इसकी दवाई चलती रहती है, और हमारे यहाँ छोटा सा एक मिनी केंद्र भी है, जहाँ पर समय समय पर टीकाकरण वगैरह समय समय पर होता रहता है। सामाजिक समरसता और महापुरुषों के सम्मान में भी देहुली पीछे नहीं है। ग्राम सचिवालय के पास ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पार्क का भव्य निर्माण कराया गया, जो ग्रामीणों के लिए एक गर्व का प्रतीक है। वहीं ग्राम सचिवालय को पूरी तरह से हाईटेक बनाया गया, ताकि आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र जैसे कार्यों के लिए ग्रामीणों को भटकना ना पड़े। हर गरीब को आवास, पेंशन और किसान सम्मान निधि जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उनके खाते तक पहुंच रहा है, जिसमें भ्रष्टाचार की कोई भी जगह नहीं बची। सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं, उनका लाभ आपको मिल पा रहा है? मिला से मिला, किस तरह का? सब तरीके बढ़िया तरीके से, टंकी वगैरह, पानी सुविधा अच्छी होती है। अगर हम साफ सफाई की बात कर लें और स्वास्थ्य की ऐसी बात है, आते थोड़ा बहुत कट जाते हैं, चले जाते हैं। और अगर स्वास्थ्य की बात कर लें, दवाइयों की बात हम कर लें, दवा खींची जाती है, दवा हवा नहीं खींची जा रही है यहाँ पर। योगी सरकार की हर घर जल योजना दूली में खुशहाली लेकर आई। गांव में एक विशाल पानी की टंकी और ट्यूबवेल का निर्माण कर पाइपलाइन के जरिए हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अब उन्हें पानी के लिए पुराने और दूषित स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इसके साथ ही बेहतर जल निकासी के लिए पक्के नालों और नालियों का जाल बिछाया गया, जिससे जल भराव की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई। जन जन तक, घर घर तक सरकार की जो भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की योजनाएं हैं, वो हर घर तक पहुंच रही हैं। जैसे हमारे जल जीवन जो मिशन चला है, आज हमारे क्षेत्र में हर घर जल की टोंटी लगी हुई है और जल पूर्ण रूप से चल रहा है। हर आदमी को जल की सुविधा मिल रही है। माननीय योगी जी से पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की जितनी भी जनता है, वो पूर्ण रूप से संतुष्ट है। उनके सारे विकास कार्यों से, योजनाओं से, उनकी किसी भी योजना में कोई भेदभाव नहीं है। सारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं पूर्ण रूप से हर आदमी को मिल रही हैं, चाहे वो आवास को लेके हो, चाहे वो शौचालय को लेके हो, चाहे नाले हो, चाहे आरसीसी हो। हर समाज के लिए, हर मनुष्य के लिए सुविधा में कोई भेदभाव नहीं है। माननीय योगी जी की सरकार पूर्ण रूप से जन जन के लिए समर्पित है। अच्छा, आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है? हाँ, बिल्कुल मिल रहा है। किस तरह का? हर तरीके से हर चीज की सुविधा मिल रही है। अगर हम स्वास्थ्य सेवाएं की बात करें, स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बढ़िया चल रही है। किसी भी तरीके का, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं है। हर तरीके से हर व्यक्ति को सारी सुविधाएं मिल रही है। जल विभाग ने यहाँ पे जो टंकी लगाई है, उसका लाभ पूरे गांव समाज को मिल रहा है। उसके लिए किसी भी तरीके का, किसी से कोई भेदभाव नहीं है। हर तरीके से हर सुविधा हर व्यक्ति के पास पहुँच रही है। अच्छा, हम बात कर लें गंदगी को लेकर। जिस तरह की गंदगी का अंबार लगा रहता था, इससे पहले अभी तक गलियां साफ नहीं रहती थी, कूड़ा पड़ा रहता था, नालियां चौक रहती थी। लेकिन विगत कुछ दिनों से ये समस्या भी हमारे यहाँ बिल्कुल दूर हो चुकी है। गलियां साफ मिलेंगी, नालियां गंदी नहीं मिलेंगी। और अभी 2-3 सीसी भी पड़ी हुई है, जहाँ बारिश के समय निकलना मुश्किल हो जाता था। कोई भी व्यक्ति बड़े आराम से, चाहे वो 4 व्हीलर से जाए, चाहे 2 व्हीलर से जाए, चाहे पैदल ही क्यों ना हो, किसी के लिए कोई समस्या नहीं रही। सारी सुविधाएं हर तरीके से हर व्यक्ति के लिए संपूर्ण है। गांव में स्ट्रीट लाइटें भी लगाई हैं? हाँ, बिल्कुल लगी हुई हैं, जिससे लोगों को काफी फायदा भी मिलता है। जैसे चौराहे पे ही लगी हुई है, सीसीटीवी भी चौराहे पे लगे हुए हैं, जिससे आम नागरिक को भी उनसे बहुत बड़ी सुविधा मिलती है। शाम होते ही देहुली गांव किसी शहर की तरह दुधिया रोशनी में नहा जाता है।
विद्युत पोलों पर लगी लाइटों और विशाल सौर ऊर्जा प्लांट की रोशनी ने गांव का अंधेरा दूर कर दिया। स्वच्छता के मामले में भी देवली नंबर 1 पर बने रहने की ओर अग्रसर है। योगी सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव में आरसीसी सेंटर बनाया गया। घर घर से कचरा उठाने के लिए गाड़ियां उपलब्ध है, जिससे गांव की गलियां हमेशा साफ सुथरी रहती है। तालाबों का सौंदर्यीकरण और नियमित सफाई यहाँ की प्राथमिकता बन चुकी है। बिल्कुल बढ़िया हो रहा है, वो अच्छा ही काम हुआ है। जब तक हुआ जब तक प्रधान जी आएगी तो सारा ही काम बढ़िया हो रहा है। लोगों को आवास मिल पा रहा है। हाँ, लोगों को आवास भी मिल रहा है, तो काफी अच्छा हुआ है। अगर मैं स्वास्थ्य सेवाएं की बात कर लें, दवाइयों की बात कर लें, हाँ वो भी मतलब ट्रीटमेंट होता है। जिनको गरीब आदमी को दिक्कत ज्यादा है, अगर दूसरा इलाज नहीं करा पा रहे तो प्रधान के माध्यम से इलाज भी होता है उनका। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत देहुली के प्राथमिक विद्यालयों की सूरत बदल गई है। सुंदर बाउंड्री वॉल, रंग रोगन और मुफ्त किताबों के वितरण ने शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया। बुजुर्गों के टहलने और युवाओं के अभ्यास के लिए खेल के मैदान और व्यायाम की व्यवस्था की गई। प्रधान मोहम्मद अनीश उर्फ इमरान का कहना है कि ये सब योगी सरकार की पारदर्शी नीतियों और ग्राम पंचायत को मिलने वाली सीधे सहयोग से संभव हो पाया है। आज देहुली का हर नागरिक विकास के इस बयार से गदगद है। देहुली गांव की ये तस्वीर सुकून देने वाली है, जहां विकास की हर किरण समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सशक्त गांव के विजन को देहुली जैसा नेतृत्व नई ऊंचाई दे रहा है। ग्रामीणों ने बताया है कि आवास योजना हो, चाहे जन धन योजना हो या किसान सम्मान निधि हो या फिर राशन कार्ड योजना हो, जिन योजनाओं का लाभ उन सभी ग्रामीणों को मिला है। सड़कों का कार्य भी कराया गया है, स्कूल के लिए भी कार्य कराया गया है, ताकि आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा मिल सके। अन्य सुविधाएं भी धरातल पर देहुली गांव में पहुंची हैं। नेटवर्क 10 के लिए मैनपुरी से अमित कुमार।